तो यहाँ पे मोमेंटम है, मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या पता है तुमको? मोमेंटम जो है कि पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या होता है? पावर ऑफ मोशन, पावर ऑफ मोशन ऑफ मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन के कारण जो पावर जनरेट होता है उसको आप क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मोमेंटम। मोमेंटम। समझ में आ रहा है बात? और इसी में अगर बात किया जाए तो मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है? पी से। इट इज डिनोटेड बाई पी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई पी। इट इज डिनोटेड बाई पी। इसको पी से दिखाते हैं हम लोग, है ना, मोमेंटम को। और इसका जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम भी होता है। तो m जो है यहाँ पे किसको बता रहा है? m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बता रहा है। m वेयर यहाँ पे अगर लिखा जाए तो वेयर करके क्या लिख सकते हैं? m जो है वो क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है बात? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और v जो क्या है? v जो है वो वेलोसिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बता रहा है ना। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि p जो है ये मोमेंटम को बता रहा है। p किसको बता रहा है? ये मोमेंटम को। p जो है वो मोमेंटम को बता रहा है। ठीक है, इसमें अगर इसका एप्लीकेशन देखें, इसका मोमेंटम का एप्लीकेशन, कि इसका एप्लीकेशन क्या है, एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन अगर देखें, एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग इसको देखें कि एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, तो एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? जैसे कोई भी आदमी है, ठीक है ना, कोई भी आदमी है और उसको अगर हम पत्थर से मारते हैं या तो कोई चीज से फेंक के मार देंगे, तो क्योंकि पत्थर से ही अगर कंकड़ से उसको मारे तो कंकड़ से मारने के दौरान क्या होता है? कंकड़ कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी होगा, वेग होगा, तभी ना उसको लगेगा। और वो डिपेंड करता है उस कंकड़ के भार कितना होगा, वजन कितना, मास कितना होगा और उसका कितना वेग होगा, उतना ही उसको चोट लगेगा। जितना ज्यादा वजन होगा उतना चोट लगेगा पहला बार, और जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा उसको हीट करेगा। समझ में आ रहा है? पहला जो है किसी भी आदमी को अगर कंकड़ या पत्थर से मारते हैं तो वो जो है मोमेंटम का एग्जाम्पल हो गया आपका। अगर मान लीजिए कि बंदूक से जो गोली निकलता है, बुलेट, ठीक है, तो उसका जो मास होता है, मास जो होता है वो बहुत कम होता है ना। मास जो उसका होता है बहुत कम होता है, ग्राम में होता है। बट उसका जो वेलोसिटी होता है, जो उसका वेलोसिटी होता है वो थोड़ा हाई होता है, बहुत ज्यादा, 150 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है उसका। समझ में आ रहा है ना बात? आप देखो ये बुलेट जो है वो एक छोटा चीज है, बट इसका वेलोसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो इस कारण से यहाँ जो इंसान को हिट होगा वो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, यहाँ तक कि आदमी को किल भी कर सकता है और इंसान को किल कर देता है। समझ में आ रहा है ना, इंसान जानवर को। तो बुलेट वाला एग्जाम्पल। दूसरा है कि दो वाहनों में टक्कर अगर हो जाता है, तीसरा पॉइंट, कि दो वाहनों में टक्कर हो जाता है। समझ में आ रहा है? दो वाहनों में क्या हो जाता है? टक्कर, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स। तो व्हीकल, दो वाहनों के बीच में अगर टक्कर होता है तो ज्यादा नुकसान किसको होगा? जिसका स्पीड कम होगा। मान लो कि इसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो किसका ज्यादा नुकसान होगा? 30 वाले का या 60 वाले का? 30 वाले का ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इसका भले ही इसका बाइक का वजन 150 केजी हो, 150 केजी हो, इसका भी 150 केजी है, लेकिन मोमेंटम ज्यादा कौन जनरेट करेगा? ये दोनों का अगर हम लोग स्पीड और वेलोसिटी और इसको दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा?
15 तिया 45, इतना 45 हो गया आपको, 15 तिया 45 और डबल जीरो इतना किलोमीटर ग्राम होना चाहिए इसका, है ना। ये चीज हो जाएगा इसका क्या, किलोमीटर किलोग्राम मीटर सेकेंड, ऐसे बोलेंगे केजी मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा आपको, समझा रहा है बात, तो तभी मोमेंटम निकलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका अगर मोटा मोटी देखे तो इसका कितना आ गया 4500, और इसका अगर देखा जाए तो 15 छक कितना होता है 90, 900, और ये डबल जीरो और डाल दो, इतना। समझ में आ रहा है बात, तो किसका ज्यादा है, इसका मोमेंटम ज्यादा है या इसका मोमेंटम ज्यादा है। तो 4500 वाले का कम है, 900 वाले का ज्यादा है, मतलब जो 60 के स्पीड से गाड़ी आ रहा था उसका नुकसान कम होगा, और जो कम स्पीड में जा रहा है उसका नुकसान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसका नुकसान कितना होना है, मोमेंटम किसका ज्यादा है। अगर बात किया जाएगा हम लोग यूनिट ऑफ मोमेंटम देखेंगे, राइट, क्या देखेंगे, यूनिट ऑफ मोमेंटम। अच्छा, एक चीज और दिखाते हैं यहाँ पे कि मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता ही है, बट अगर बात करेंगे कि मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी होता ही है, बट इसमें मास को अगर हम कुछ ना कुछ तो वजन होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, और वेलोसिटी भी होना चाहिए। अगर वजन ही नहीं रहेगा तो वेलोसिटी किसका रहेगा, एक कण का थोड़ी ना निकालेंगे, समझ में आ रहा है बात। तो कुछ ना कुछ मास होना चाहिए तभी वेलोसिटी होगा, और तभी आप मोमेंटम फाइंड कर सकते हो, तभी आप क्या फाइंड कर सकते हो, मोमेंटम। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 1 kg और वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जो है अस्थिर है, उसका कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो इस केस में मोमेंटम जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है बात। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं, अगर हम लोग मास का अगर देखें तो इसको केजी लिखते हैं ना, हाँ। वेलोसिटी का अगर लिखें, वेलोसिटी का तो क्या लिखते हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। फार्मूला जो होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो अगर यहाँ पे इसको रख दिया जाए P इज इक्वल टू mv की जगह, तो ये हो जाएगा kg, और ये क्या आ जाएगा इनटू में मीटर पर सेकेंड, समझ आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा आपका kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया आपका, हाँ ये क्या हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ मोमेंटम। समझ में आ रहा है बात, यूनिट हो गया ये। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें क्या है, आगे क्या पढ़ना है। न्यूमेरिकल वगैरह हो गया है, हो गया न्यूमेरिकल, चलो ठीक, न्यूमेरिकल हो गया तो न्यूमेरिकल को रहने देते हैं, है ना, न्यूमेरिकल रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या आ जाता है, हाँ, क्योंकि इतना कुछ जो हम लोग मोमेंटम वगैरह पढ़े ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़ रहे थे। अब आता है न्यूटन सेकेंड लॉ, इसको स्टार देके, न्यूटन सेकेंड लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूटन का दूसरा जो गति का नियम है वो यहाँ पे हम लोग को जानना है। तो ये क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। मोटा मोटी ये समझे कि जिधर बल का दिशा होगा वही वस्तु का दिशा, उसी दिशा में वस्तु भी मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of an object is proportional to applied unbalanced
unbalanced force in the direction, unbalanced force in the direction of force, direction of force। इसको अगर पीडीएफ बना भेज देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए, कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए, तब हम लोग क्या लिखते हैं? अगर मैथमेटिकली देखते हैं, ठीक है ना? मैथमेटिकली अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा वो देखिएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मास, अगर मान लो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो m kg, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मान लिए m kg, ठीक है ना? इतना मान लिए। इनिशियल वेलोसिटी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ ना होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? मान लो कि कभी भी हम लोग देखा इनिशियल को u ही मानते हैं ना, तो u मीटर पर सेकंड, कितना? u मीटर पर सेकंड। तो फाइनल कितना हो जाएगा? v मीटर पर सेकंड, है ना? फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v मीटर पर सेकंड। समझा रहा है बात? v मीटर पर सेकंड हो गया। अब हम लोग को दो चीजें यहाँ पे जाननी है कि इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा। समझा रहा है ना बात? कि देखो दो चीज हो गया, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, होगा ना? स्टार्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड कुछ और था तो उसका मोमेंटम कुछ और होगा, फाइनल में अगर कुछ स्पीड और है तो उसका मोमेंटम कुछ और होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। यहाँ अगर हम लोग लिखें कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, एक मिनट, अगर लिखें चेंज इन तो P2 माइनस P1 लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे? P2 माइनस P1। P2 मतलब ये फाइनल मोमेंटम हो गया और P1 मतलब इनिशियल। अगर फाइनल मोमेंटम का अगर इसका बात करेंगे, फाइनल मोमेंटम क्या था? mv, क्या हो जाएगा? mv। और अगर इनिशियल मोमेंटम का बात करें तो mu होगा, क्या होगा? u। अरे हम लोग क्या लिखते हैं? मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं ना, ये फाइनल वेलोसिटी v हो गया और इनिशियल वेलोसिटी u हो गया। अगर यहाँ से m को क्या कर लिया जाए? कॉमन कर लिया जाए। क्या कर ले यहाँ से m को? कॉमन। तो क्या लिखेंगे? v माइनस u, ठीक है ना? और एक चीज और बता देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो टाइम से आपका डिवाइड कर दिया जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बाबू टाइम से क्यों ये डिवाइड कर रहे हैं? कि रेट बताना है कि कितना दर से बढ़ा है या तो घटा है। तो उस केस में हम लोग क्या लिखना है? हम लोग को चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन चेंज को डेल्टा से दिखाते हैं और p दिखाएंगे और बट्टा क्या दिखाएंगे? टाइम, ठीक है ना? अगर देखा जाए चेंज इन मोमेंटम कितना था, तो चेंज इन मोमेंटम जो था आपका वो था m और ये था v माइनस u और बट्टा कितना? टाइम। ये चीजें थी आपके सामने। समझ में आ रहा है बात? ये चीजें क्या है आपके सामने? एक मिनट, ये चीजें, राइट? ये पूरा। अगर हम लोग इसमें आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगर यहाँ देखा जाए ना कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, ठीक है? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन किसके लिए? मोशन के लिए। सेकेंड लॉ क्या है? तो सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का, वो बोला जाता है कि रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दिस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है ना? कि
रेट ऑफ चेंज इज, मतलब कौन सा, दिस, यहाँ पे दिस छूट गया है, या दिस लिख लेना। दिस रेट ऑफ चेंज और चेंज इज मोमेंटम ऑफ, यहाँ पे होना चाहिए, इज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, ऑफ, ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपात, ठीक है ना, वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा फोर्स, वो कम होगा तो कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। बाबू अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग क्या लिखे हैं, m इज इक्वल टू v माइनस यू और बटा टाइम था ना, और ये जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, फोर्स का, किसका, फोर्स का। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? अब एक चीज हमको बताओ, एक चीज, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला सिंपल देना होगा। हाँ ये बराबर हो जाएगा, यहाँ के जो है कांस्टेंट आएगा, के क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब हमको एक चीज बताओ कि इतना जो चीज है ये कहीं देखा हुआ है, इतना जो चीज है अगर बात किया जाए कि v माइनस यू बराबर जो बटा टी इज इक्वल टू क्या होता है, इतना बराबर a होता है, तभी ना आप लिखते थे वहां पे मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कि at इज इक्वल टू v माइनस यू, लिखते थे ना, हाँ याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके जगह पे, a, तो क्या हो जाएगा एम ए, हाँ u प्लस, तो बाबू v था ना, तो u प्लस 80 था, तो u इधर आएगा प्लस होगा, जैसे अगर मान लो v इज इक्वल टू था ना, तो v इज इक्वल टू u और प्लस 80 था, या तो 80 प्लस u भी लिख सकते हैं, तो 80 और ये माइनस में इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो u प्लस 80 या 80 प्लस u सेम चीज है, ठीक है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या यहाँ पे हो जाएगा, एम ए, अगर फोर्स यहाँ ये दे रखा है और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो के लिखते हैं, क्या लिखते हैं, के एम ए, जहाँ पे के क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, वेयर वेयर के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट समझ में आ रहा है बात, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या दे रखा है। अब आगे जो है मान लो कि वैल्यू ऑफ, जैसे वेयर केज कांस्टेंट है और इसका वैल्यू जो होता है हमेशा 1 होता है, क्या होता है, 1। तो इस केस में हम लोग अगर यहाँ पे इसका यूनिट निकालना चाहें, किसका, फोर्स का, अगर के का मान 1 लेके, किसका, के का मान 1 लेके, तो इसका वैल्यू निकालना चाहें, जैसे मान लो कि के इज इक्वल टू 1 है, क्या है, मान है के इज इक्वल टू 1 है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आपका जो होगा 1 एम ए होगा ना, 1 एम ए। अब मान लो कि ये एम ए का मतलब समझ में आता है, केजी किलोग्राम होता है, क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का पता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ही होता है ना, और यहाँ पे गुना में मान लो 1 करते हैं और बराबर एफ लिखते हैं, तो ये फोर्स का यूनिट आ रहा है, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अगर लिखना चाहे, हाँ नहीं यहाँ पे जो है मास ऑफ, हाँ एक मिनट, एम एम के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो मोमेंटम को बता रहा है, किसको बता रहा है, मोमेंटम, समझ में आ रहा है बात, एम जो है मोमेंटम को बता रहा है। तो मोमेंटम डिपेंड करेगा किस पे, मास पे, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट का कितना वजन होना चाहिए उस पर डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी पे। तो ये दोनों का जो यहाँ पे जो बेसिकली एम जो है ना, वो मास को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, किसको बता रहा है, मास को। और वेलोसिटी वाला जो डेफिनेशन था एक्सेलरेशन ले लिया है, उसमें पे एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्लेस कर दें, किसको किए, एक्सेलरेशन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो बताए थे कि आपका ये है एक्सेलरेशन, यहाँ पे माइनस हो गई, हाँ 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 बटा टी बदले। अब यहाँ पे देखते हैं आगे
कि इसी चीज को क्या लिख सकते हैं और में करके, इसी चीज को केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। या तो इसी चीज को आप न्यूटन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? न्यूटन पर। न्यूटन सिर्फ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? न्यूटन। तो फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिट ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है बात? ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ फोर्स की केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो फिर न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन। अब 1 न्यूटन कितना होता है वो आप देखेंगे। 1 न्यूटन कितना होता है? समझ में आ रहा है बात?